सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में प्रमुख रीति रिवाज, ठीक है। और कल हमने है जो कि प्रमुख वैवाहिक रीति रिवाजों के बारे में जाना था और कुछ रीति रिवाज बचे हुए थे वैवाहिक से संबंधित, जो आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं राजस्थान के और भी वैवाहिक से संबंधित रीति रिवाज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास के साथ फटाफट है जो कि जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं, पहला जो रीति रिवाज है वो दे रखा है हथ बोलना। ये हथ बोलना जो रीति रिवाज है किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक रीति रिवाजों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हथ बोलना किसे कहते हैं? क्या है ये हथ बोलना? ये दुल्हन का प्रथम परिचय। जब दुल्हन ससुराल आ जाती है तो फिर क्या होता है कि आसपास की महिलाएं हैं जो कि आती हैं और फिर वहां पर दुल्हन वगैरह का नाम पूछा जाता है, तो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? दुल्हन का प्रथम परिचय। क्या है ये? दुल्हन का प्रथम परिचय। दुल्हन का प्रथम परिचय बोल सकते हैं। प्रथम परिचय, ठीक है। क्या है? हाथ बोलना। ये दुल्हन का प्रथम परिचय। जब वे ससुराल आती है तो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वे आती है और फिर नाम वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दुल्हन का इंट्रोडक्शन होता है, यानी दुल्हन का प्रथम परिचय। इसके अलावा हरक बनोलो। हरक जो बनोला है ये कौन सी रस्म है? इसमें क्या होता है कि चावल और लापसी को बनाकर क्या 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 किया जाता है? खाना खिलाया जाता है। चावल और लापसी का खाना बनाकर क्या किया जाता है? खाना खिलाया जाता है। चावल और लापसी क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि चावल और लापसी को बनाकर खाना खिलाना, समझ गई? खाना खिलाना हरक बनोला होता है कि चावल और लापसी को बनाकर खाना खिलाया जाता है, इसे कहते हैं हरक बनोला। इसके अलावा और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्म है? मुकलवा या गोना। ये मुकलवा और गोना क्या होता है कि कन्या के वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना, ठीक है। क्योंकि 18 वर्ष से पूर्व जो शादी कर दी जाती है तो उस समय कन्या की अवयस्क उम्र होती है, लेकिन जब कन्या वयस्क हो जाती है तो उसे ससुराल भेजा जाता है और इसे मुकलवा भी कहते हैं या फिर गोना भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन बनकर कि मुकलवा या गोना क्या है। तो क्या है ये? कन्या के वयस्क होने पर, कन्या के वयस्क होने पर ससुराल भेजना। ससुराल भेजना, इसे मुकलावा भी कह सकते हैं या फिर गोना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है? बिनोटा। बिनोटा क्या है कि दूल्हा और दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है, ठीक है। बिनोटा, बिनोटा है दूल्हा दुल्हन की जूतियां। दूल्हा एवं दुल्हन की जूतियां, इसे कहते हैं क्या? बिनोटा, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। इकताई। इकताई क्या होता है कि इसमें दर्जी के द्वारा वर वधु के कपड़ों का नाप लिया जाता है, इसे कहते हैं इकताई, ठीक है। तो परिभाषा वहां आपको दी जा सकती है कि इकताई क्या है। फिर 4 ऑप्शन वहां पर दिए जा सकते हैं आपको, तो आपको ध्यान में रखना है इकताई क्या है। कि दर्जी के द्वारा वर वधु के कपड़ों का लिया गया नाप, दर्जी द्वारा, दर्जी द्वारा वर वधु, एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर करवाई जा रही है। वर वधु के कपड़ों का लिया गया नाप, उसे क्या कहते हैं? इकताई, ठीक है। क्लियर हो गया। राती जगह किसे कहते हैं? कि बारात के जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा है जो कि वर वधु की मंगल कामना के लिए क्या किया जाता है कि देवी देवता के गीत गाए जाते हैं, उसे कहते हैं राती जगह, ठीक है। राती जगह तो आप सभी ने
देखा भी होगा। तो किसे कहते हैं कि बारात के जाने के बाद, इसमें क्या होता है कि बारात जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा वर वधु की मंगल कामना हेतु मंगल कामना हेतु क्या होता है, इसमें देवी देवता के गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। उसे कहते हैं क्या, राती जगह। समझ में आया? इसे कहते हैं राती जगह। ये बारात के जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा वर वधु की मंगल कामना के लिए है, जो कि देवी देवता के गीत गाए जाते हैं, उसे कहते हैं राती जगह। इसके अलावा और विवाह से संबंधित कौन सी रस्म है? टोटिया। बताइए टोटिया क्या है? क्या है ये टोटिया? कि बारात के जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, एक लोक नाट्य सा किया जाता है, खेल खेला जाता है, उसे कहते हैं टोटिया। ठीक है, टोटिया। बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य, यानी एक प्रकार का खेल होता है, लोक नाट्य किया जाता है, जिसमें वे वर वधु का खेल खेलती है। ठीक है, तो क्या है ये टूटिया? कि बारात के जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे कहते हैं टूटिया। ठीक है, इसके अलावा मूठ भराई। ये मूठ भराई की रस्म क्या होती है कि थाल में है जैसे पैसों को और रुपयों को रख दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि बारातियों से मुट्ठी में लेने के लिए कहा जाता है, उसे कहते हैं मूठ भराई की रस्म। ठीक है, एक बड़े से थाल में क्या किया जाता है, पैसे और रुपये रख दिए जाते हैं। थाल में पैसे एवं रुपयों को रख दिया जाता है। रख दिया जाता है। बारातियों से मुट्ठी में उठाने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है, इसे कहते हैं मूठ भराई। समझ में आया? ये एक बड़ा सा थाल होता है जिसमें पैसों को रुपयों को रख दिया जाता है, फिर बाराती से मुट्ठी में लेने के लिए कहा जाता है उन पैसे रुपयों को, इसे कहते हैं मूठ भराई की रस्म। ठीक है, ये भी देखी होगी आपने। इसके अलावा और कौन सी रस्म है? कुमकुम पत्रिका। ये भी विवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण रस्म है, कुमकुम पत्रिका। यानी विवाह के लिए छपवाया गया क्या होता है, ये कार्ड होता है। ठीक है, और जो प्रथम पत्रिका है वे जाती है किसको? गणेश जी को। कुमकुम पत्रिका क्या है? विवाह के लिए छपवाया गया कार्ड। विवाह के लिए छपवाया गया कार्ड। प्रथम पत्रिका जाती किसको है? गणेश जी को। प्रथम पत्रिका गणेश जी को जाती है। उससे क्या कहते हैं? कुमकुम पत्रिका। समझ में आया? कुमकुम पत्रिका क्या है कि विवाह के लिए छपवाया गया कार्ड है, और ये जो प्रथम पत्रिका है वे जाती है गणेश जी को। ठीक है, इसके अलावा सिंजारा। सिंजारा क्या है कि सगाई होने के बाद है जो कि वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए छोटी तीर, बड़ी तीर या फिर गणगौर पर उपहार भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं सिंजारा। समझ में आया कि सिंजारा क्या है? जिन लड़कियों की सगाई हो जाती है तो क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए छोटी तीर या फिर बड़ी तीर या गणगौर पर उपहार भेजे जाते हैं, उसे कह सकते हैं सिंजारा। सगाई होने के बाद, सगाई
होने के बाद वर पक्ष द्वारा वधु के लिए छोटी तीज पर भी भेजे जाते हैं और बड़ी तीज पर भी भेजे जाते हैं, या फिर गणगौर पर, आदि पर उपहार भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंजारा। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? कि सगाई होने के बाद वर पक्ष द्वारा वधु के लिए छोटी तीज बड़ी तीज गणगौर पर उपहार भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं सिंजारा। इसके अलावा और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में हैं? काकन डोरा। ये काकन डोरा क्या है बताइए, क्या है ये काकन डोरा? इसमें क्या होता है कि विवाह से पूर्व धागे बांधे जाते हैं वर वधु को, ठीक है। काकन जो डोरा होता है उसमें कोडिया टाइप की लगी होती है, फिर घुंघरू वगैरह लगे होते हैं, उसे कहते हैं काकन डोरा। तो ये क्या होता है कि विवाह से पूर्व वर वधु के हाथों में बांधे जाने वाला डोरा होता है। विवाह से पूर्व वर वधु के हाथों में बांधे जाने वाला डोरा, होता है। काकन डोरा तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है, जिसमें कोडिया वगैरह लगे होती है, घुंघरू लगे होते हैं। ये विवाह से पूर्व है जो कि वर वधु के हाथों में बांधा जाता है, और वर के ये दाएं हाथ में बांधा जाता है और वधु के ये बाएं हाथ में बांधा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो तेल चढ़ाना क्या है? कि बारात के आने के बाद है जो कि वधु को क्या किया जाता है? तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है वधु को, ठीक है। कब की जाती है? लेकिन बारात के आने के बाद। बारात जब आ जाती है तो वधु को तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है, और उसे क्या माना जाता है? कि आधा विवाह होना माना जाता है बारात के आने पर। बारात के आने पर वधु को तेल चढ़ाने की रस्म है। इसे आधा विवाह होना माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आधा विवाह होना माना जाता है। ठीक है, ये भी विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण रस्म है। इसके अलावा और कौन सी रस्म है विवाह से संबंधित? देख लेते हैं। बाढ़ना रोकना। ये बाढ़ना रोकना क्या है? किसके द्वारा रोका जाता है बाढ़ना? वर की बहन या बुआ के द्वारा, ठीक है। जब वधु घर में आती है तो क्या होता है कि वर की जो बहन होती है या फिर बुआ होती है उनके द्वारा है जिसकी मुख्य द्वार को रोका जाता है, और दक्षिणा लेने के बाद ही वह वर वधु को घर में प्रवेश करने देती है, उसे कहते हैं बाढ़ना रोकना, ठीक है। ये वाली रस्म भी आपने जरूर देखी होगी। इसमें क्या होता है कि वर की बहन या बुआ द्वारा दरवाजा रोका जाता है। और फिर क्या होता है कि दक्षिणा लेने के बाद वर वधु को घर में प्रवेश करने देती है। वर वधु को घर में प्रवेश करने देती है। समझ में आया? बाढ़ना रोकना वाली रस्म क्या है? इसमें वर की बहन या फिर बुआ के द्वारा है जो कि मुख्य दरवाजा रोका जाता है, और दक्षिणा लेने के बाद में वर वधु को घर में प्रवेश करने देती है, उसे कहते हैं बाढ़ना रोकना। इसके अलावा झिलमिल की आरती। ये जो झिलमिल की आरती है ये वर की जाती है, लेकिन किसके द्वारा की जाती है? तो बुआ सास के द्वारा की जाती है या फिर सासू माँ के द्वारा की जाती है। ध्यान में रखना है कि यह आरती सासू माँ या तो सासू माँ कर सकती है
या फिर बुआ सास, बुआ सास द्वारा की जाती है। झिलमिल की आरती, जब बारात आती है मुख्य द्वार पर, ठीक है, तो उस समय ये आरती की जाती है वर की, या तो सासू माँ के द्वारा या फिर बुआ सास के द्वारा। इसके अलावा और देख लेते हैं और कौन सी विवाह से संबंधित रस्म है। रोड़ी पूजन। ये रोड़ी पूजन क्या है बताइए। इसमें क्या होता है कि बारात के जाने से पूर्व है जो कि सुबह सुबह घर की जो स्त्रियां होती है वो रोड़ी का पूजन करती है, यानी कूड़ा कचरा, जहाँ पर गोबर वगैरह डालते हैं या फिर कचरा वगैरह डाल देते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है ये रस्म, रोड़ी पूजन, ठीक है। क्या होता है रोड़ी पूजन कि बारात के जाने से पूर्व, बारात जाने से पूर्व घर की स्त्रियों द्वारा सुबह 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 रोड़ी का पूजन किया जाता है। रोड़ी बोल दो या फिर कूड़ा कचरा, जहाँ पर कूड़ा कचरा डालते हैं, पूजन किया जाता है। कब किया जाता है कि बारात के जाने से पूर्व, इसे कहते हैं रोड़ी पूजन, ठीक है। सुबह सुबह किया जाता है ये रोड़ी पूजन। इसके अलावा ननिहारी, ये ननिहारी वाली कौन सी रस्म है कि पिता के द्वारा क्या होता है, इसमें बेटे को प्रथम बार विदा कर लाने की परंपरा है, इसे कहते हैं ननिहारी। पिता द्वारा बेटी को प्रथम बार विदा कर, प्रथम बार विदा कर लाने की परंपरा है, पिता के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, परंपरा है। इसे क्या कहते हैं, ननिहारी। इसमें क्या होता है कि पिता के द्वारा है जो कि बेटी की विदाई करने के बाद फिर बेटी को लाया जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं ननिहारी वाली रस्म। इसके अलावा और कौन सी रस्म है, बिहाड़ा। ये बिहाड़ा वाली रस्म क्या है, इसमें क्या होता है कि विवाह के दौरान है जो कि सुबह सुबह जो घर की स्त्रियां हैं उनके द्वारा है जो कि मांगलिक गीत गाए जाते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ ये शादी वाला घर है, उससे अनुमान लग जाता है कि ये शादी वाला घर है। तो इसमें क्या होता है कि सुबह सुबह घर की स्त्रियों के द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं विवाह के दौरान, विवाह के दौरान सुबह घर की स्त्रियों द्वारा, घर की स्त्रियों द्वारा कैसे गीत गाए जाते हैं, मांगलिक गीत, मांगलिक गीत गाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, बिहाड़ा वाली रस्म, ठीक है। यानी इसमें सुबह सुबह घर की स्त्रियों के द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं, जिससे यह अनुमान लग जाता है कि इस घर में शादी है। इसके अलावा छोल, ये छोल वाली रस्म क्या है, वधु के क्या होती है छोल वाली रस्म की, वधु की झोल भरने की रस्म होती है, ठीक है, वधु की झोली भरने की रस्म, वधु की झोली भरने की रस्म आपने देखी भी होगी। एक बड़ा से कपड़े में क्या रखा जाता है, पतासे वगैरह या फिर नारियल वगैरह रखकर दिया जाता है, इसे कहते हैं छोड़, छोड़ भरने की रस्म, ठीक है। तो वधु की झोली भरने की रस्म है ये एक प्रकार की। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन सी रस्म है, सुहाग थाल। ये सुहाग थाल वाली रस्म कौन सी है, इसमें क्या होता है कि सुहागिन स्त्रियों के द्वारा वधु के साथ में भोजन करती है, इसे कहते हैं सुहाग थाल। जो भी सुहागन स्त्रियां होती है वधु के साथ खाना खाती है, इसमें सुहागिन स्त्रियां वधु के साथ भोजन करती हैं, वधु के साथ भोजन करती है, इसे कहते हैं सुहाग थाल। समझ में आया सुहाग थाल किसे कहते हैं,
इसमें जो क्या होता है, जो सुहागिन स्त्रियां होती है, सारी सुहागिन स्त्रियां मिलकर क्या करती है, वधु के साथ विदेशी भोजन करती है, इसे कहते हैं श्राद्ध खान। इसके अलावा है साकड़ी की रात। ये साकड़ी की रात क्या होती है, क्या होती है ये साकड़ी की रात, यानी विवाह से एक दिन पहले। इसमें क्या होता है, अपने सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है, जिसे कहते हैं मेल की गोट भी कहा जा सकता है, या फिर साकड़ी की रात भी कहा जा सकता है। क्या होता है इसमें, विवाह से एक दिन पूर्व, विवाह से एक दिन पूर्व सगे संबंधियों को, सगे संबंधियों खाना खिलाया जाता है, इसे मेल की गोट भी कहा जाता है, मेल की गोट, या फिर कह सकते हैं साकड़ी। समझ में आया कि साकड़ी क्या है, कि विवाह से एक दिन पूर्व है देखिए अपने सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है, जिसे मेल की गोट भी कहा जाता है। इसके अलावा और विवाह से संबंधित पारंपरिक रस्म, जला गीत। ये जला गीत वाला जो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जला गीत वाली रस्म क्या है, तो क्या है, ये बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं। इसमें बारात का डेरा देखते समय कब गाए जाते हैं, बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत होते हैं, इसे कहते हैं जला गीत। ठीक है, ये बारात का जब स्त्रियों के द्वारा डेरा देखा जाता है तो उनके द्वारा है देखिए गीत गाए जाते हैं, जिसे कहते हैं जला गीत। इसके अलावा बांदरवाल, बांदरवाल तो आप सभी जानते हैं, ये मांगलिक या अवसरों पर घर के मुख्य दरवाजे पर चक्रीय मंडप पर लटकाई जाती है। ठीक, उसे कहते हैं बांदरवाल। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर कब लटकाई जाती है, शुभ एवं मांगलिक अवसर पर घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे या मंडप पर लटकाई जाती है। तो बांदरवाल तो आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, लगी रहती है ना दरवाजों पर, उसे कहते हैं, मुख्य दरवाजे पे जो लगी रहती है उसे कहते हैं। तो ये कब लटकाई जाती है, शुभ और मांगलिक अवसरों पर। इसके अलावा देख लेते हैं जात देना। ये जात देना किसे कहते हैं, कि विवाह के दूसरे दिन वर वधु में क्या करते हैं, कि गांव के जो देवी देवता होते हैं उनके यहाँ जाते हैं और भोग प्रसाद लगाते हैं, वे ढोक देते हैं, उसे कहते हैं जात देना। ठीक है, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर वधु अपने गांव के देवी देवता के यहाँ जाते हैं, देवी देवता देवी देवता के जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल या प्रसाद चढ़ाते हैं, वे ढोक देते हैं, वे ढोक देते हैं, उसे क्या कहते हैं, जात देना। समझ गए, जात देना उसे कहते हैं जात देना। कब की जाती है, कि विवाह के दूसरे दिन वर वधु के द्वारा अपने गांव के देवी देवता के यहाँ जाया जाता है, भोग प्रसाद लगाया जाता है और ढोक देते हैं, इसे कहते हैं जात देना। इसके अलावा सोटा सोटी खेलना। ये जो सोटा सोटी खेलना है, ये किनके बीच में खेला जाता है, वर और वधु के बीच में। ठीक है, वर वधु के बीच में खेले जाने वाला खेल ही है सोटा और सोटी, वर वधु के बीच में। देखा भी होगा आपने, खेला जाने वाला।
खेल होता है, ठीक है, खेले जाने वाला खेल होता है। इसमें क्या होता है, गोलाकार घूमते हुए, गोलाकार घूमते हुए, नीम की टहनी से, नीम की टहनी से वर वधु एक दूसरे को मारते हैं, वर वधु एक दूसरे को मारते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोटा और सोटी की रस्म कहा जाता है। समझ में आया? इसे कहते हैं सोटा और सोटी की रस्म, और किसके बीच में खेली जाती है, ये वर वधु के बीच में खेली जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गोलाकार घूमते हुए नीम की टहनी से वर वधु क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जिसे कहते हैं सोटा सोटी की रस्म। इसके अलावा और कौन सी रस्म है, साटकी। ये जो साटकी है, ये तो क्या करती है, जो साटकी वाली रस्म है, ये भी प्रकार की रस्म है, और कौन से संबंधित है, विवाह से संबंधित रस्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वधु अपने देवर के साथ खेलती है। अभी जो हमने देखा था सोटा और सोटी की रस्म, तो ये तो खेली जाती है वर और वधु के बीच में, लेकिन जो साटकी वाली रस्म होती है, तो ये रस्म है जो कि वधु अपने देवर के साथ खेलती है, वधु अपने देवर के साथ खेलती है। इसे कौन सी रस्म कहते हैं, साठ, ठीक है। और जेवड़ों, जेवड़ों वाली रस्म क्या है, क्या है जेवड़ों की रस्म। ये तोरण पर सासू माँ के द्वारा क्या किया जाता है, वर का रस्सी के माध्यम से नाप लिया जाता है, और इसे कहा जाता है आंचल से बांधने वाली रस्म भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब तोरण पर वर आता है तो सासू माँ के द्वारा इस प्रकार से नाप लिया जाता है कि चेस्ट वगैरह का, तो उसे कहते हैं जेवड़ों की रस्म, ठीक है। तो कब की जाती है रस्म, तोरण पर सासू माँ द्वारा, सासू माँ द्वारा वर का रस्सी से माप लिया जाता है। क्या लिया जाता है, माप लिया जाता है। इसे आंचल से बांधने वाली रस्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इसे आंचल से बांधने वाली रस्म किसको कहा जाता है, आंचल से बांधने वाली रस्म, तो कौन सी रस्म को कहा जाता है, जेवड़ों की रस्म को, ठीक है। वहां पर चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको कि आंचल से बांधने वाली रस्म किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपको चार रस्मों के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जेवड़ों की रस्म, जिसे आंचल से बांधने वाली रस्म भी कहा जाता है, और सासू माँ के द्वारा की जाती है। इसके अलावा पड़जान, बताइए पड़जान क्या है। पड़जान तो आप सभी जानते हैं लगभग लगभग। क्या होता है कि गांव या नगर के बाहर जब बारात आ जाती है, तो क्या होता है कि वधु पक्ष के द्वारा उन जो बाराती होते हैं उनका क्या किया जाता है, अगवानी की जाती है। यानी वधु पक्ष की ओर से 5-6 व्यक्ति जाएंगे बारातियों के पास, और बड़े आदर और सत्कार के साथ उन्हें लेकर आएंगे। इसे कहते हैं पड़जान। कब की जाती है पड़जान, बारात के गांव या बाहर, गांव या नगर, गांव या नगर से बाहर आने के बाद, सॉरी इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखेंगे, गांव या नगर के बाहर, इस प्रकार से नहीं बैठ रही, इस प्रकार से लिखेंगे गांव या नगर के बाहर। क्या होता है, गांव या नगर के बाहर बारात आने पर, बारात आने पर वधु पक्ष द्वारा, वधु पक्ष द्वारा बारातियों का, बारातियों की अगवानी की जाती है, ठीक है, अगवानी की जाती है। इसे कहते हैं पड़जान।
यानी गांव या नगर के बाहर जब बारात आ जाती है तो पता चल जाता है कि बारात आ चुकी है, तो फिर क्या होता है कि वधु पक्ष की औरतें हैं जो कि 5-6 व्यक्ति जाएंगे और बड़े आदर और सत्कार के साथ में जो कि उन बारातियों को लेकर आएंगे, उसे कहते हैं पड़जा। इसके अलावा पढ़ लो, ये पढ़ लो क्या है, क्या है ये पढ़ लो बताइए। कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा गणेश पूजन के लिए लाई गई सामग्री या सामान, इसे कहते हैं पढ़ लो। विवाह के अवसर पर किसके द्वारा लाई जाती है, वर पक्ष की तरफ से। विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से गणेश पूजन सामग्री होती है, गणेश पूजन के लिए लाई जाती है, ठीक है। गणेश पूजन के लिए लाई गई सामग्री, लाई गई सामग्री या सामान, इसे क्या कहते हैं, पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया। पढ़ लो किसे कहते हैं, कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से गणेश पूजन के लिए लाई गई सामग्री या सामान, इसे कहा जाता है पढ़ लो। ये भी विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण रस्म है। इसके अलावा और कौन सी रस्म दे गई है, पढ़ लो हो गया। सावो, सावो तो आप सभी जानते हैं कौन सी रस्म है, कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त, कहते हैं कि सावो निकला है, तो क्या है ये, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त, कि भाई इतनी दिनांक को ये सावो निकला है, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या है, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त, ठीक है। इसके अलावा ये बंदोला वाली रस्म क्या होती है, बंदोला तो लगभग लगभग सब आपने सभी लोगों ने खाया होगा, तो क्या होता है बंदोला, ठीक है। बताइए बंदोला क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए आप डिटेल से, ये बंदोला किसे कहते हैं, क्या है ये बंदोला की रस्म। इसमें क्या होता है कि विवाह से पूर्व है जो कि जो सगे संबंधी होते हैं उनके द्वारा है जो कि भोज दिया जाता है, उसे कहते हैं बंदोला। किसको दिया जाता है, वर वधु या फिर वर वधु के माता पिता तक भी खाना खाते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या है ये, कि विवाह से पूर्व, आप सब लोगों ने ये बंदोला तो जरूर खाया होगा, कि विवाह से पूर्व सगे संबंधियों द्वारा दिया जाने वाला भोज होता है, सगे संबंधियों द्वारा दिए जाने वाला, दिए जाने वाला भोज, जिसमें क्या होता है कि वर वधु खाना खाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके माँ बाप भी जाते हैं या फिर सब परिवार जाता है, उसे कहते हैं बंदोला। कि विवाह से पूर्व सगे संबंधी के द्वारा जो कि भोज रखा जाता है और फिर वर वधु को जो कि निमंत्रण भेजा जाता है, ठीक है। तो उनका पूरा परिवार जीता है इसमें। इसके अलावा देख लेते हैं सोंज। ये सोंज वाली कौन सी रस्म है, क्या है ये सोंज, कि बेटी का प्रथम प्रसव होने के बाद जब उसकी विदाई की जाती है तो उसे क्या दिए जाते हैं, वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं, उसे कहते हैं सोंज की रस्म। या फिर कह सकते हैं कि जब बेटी का विवाह किया जाता है तो उसके बाद जो दहेज दिया जाता है उसे भी सोंज कह सकते हैं। समझ में, सोंज किसे कहते हैं। तो जो बेटी का जो प्रथम प्रसव है वो पियर में होता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बेटी का प्रथम प्रसव होने, बेटी का प्रथम प्रसव होने के बाद उसकी विदाई, उसकी विदाई के समय वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण दिए जाते थे, उसे कहते हैं सोंज की रस्म। सोंज भी बोल सकते हैं या फिर सोंज इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब उसका विवाह किया जाता था तो उस समय जो उसको दहेज दिया जाता था तो उसे भी सोंज कह सकते हैं। या फिर बेटी का जो प्रथम प्रसव होता था तो उस समय में जैसे उसकी विदाई की जाती थी तो उस समय उसे वस्त्र आभूषण दिए जाते थे, इसे भी सोंज बोल सकते हैं। या फिर पलेटो क्या है, नीचे दे रखा है पलेटो। ये पलेटो कौन सी रस्म है बताइए, क्या है ये, कि विवाह के यज्ञ के चारों ओर परिक्रमा करना। क्या है ये, यज्ञों
सभी जानते हैं आप कैसा होता है कि विवाह के यज्ञ के चारों ओर परिक्रमा करना, चारों ओर परिक्रमा करना, उसे क्या कहते हैं? या तो यज्ञ भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इसे भावरी। और यज्ञ किसे कहते हैं? कि जिसमें आहुति वगैरह दी जाती है, स्वाद किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं यज्ञ। तो विवाह के जो ये यज्ञ बनाया जाता है उसके क्या किया जाता है? चारों तरफ जो की परिक्रमा लगाई जाती है, ठीक है, गोल घूमा जाता है, यानी परिक्रमा की जाती है, इसे कहते हैं पलेटो। लेकिन किसके लिए किया जाता है? विवाह के यज्ञ के, ठीक है, विवाह के यज्ञ के चारों ओर किया जाता है। जो विवाह के लिए यज्ञ बनाया जाता है उसके चारों ओर यह परिक्रमा की जाती है, उसे ही कहते हैं पलेटो। इसके अलावा देख लेते हैं, एक और बच रहा है बस, विड़द विनायक। ये विड़द विनायक क्या है? कि शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर प्रथम पूजे जाने वाले विनायक गणेश, ठीक है। आपको पता है कि शुभ और मांगलिक अवसरों पर सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का। तो क्या है विड़द विनायक? शुभ एवं मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले, सर्वप्रथम आपको पता है गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम पूजे जाने वाले विनायक गणेश, उन्हें कहते हैं विड़द विनायक। समझ गए कि शुभ और मांगलिक अवसर पर या शुभ और मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले विनायक गणेश, इसे कहते हैं विड़द विनायक। तो ये थी विवाह से संबंधित प्रमुख रीति रिवाज, ठीक है। तो आज की क्लास को तो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।